हम इनको कुछ भी नहीं समझते। ये सरमायादारों के अपने घर में होंगे। इन्होंने मुल्क को दिया क्या है? हमने खड़ा करना है क्लर्क को सरमायादार के सामने, हमने खड़ा करना है इंजीनियर को जागीरदार के सामने, हमने खड़ा करना है प्रोफेसर को माफियाज के सामने, बदमाशों के सामने। किया किसी ने आज तक? कोई कर सकता है? ये जो पार्टियां हैं करोड़ों रुपया लगा के आती हैं और वो फिर पैसे कमाती है। ये हैं ये पार्टियां, ये अरबों की जायदादें रख के बैठे हैं, ये पैसे बनाई जा रहे हैं। और आप लोगों के लिए महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, तालीम ना होना, इलाज ना होना, ये आपको दिया जा रहा है। बराबरी पार्टी आम पार्टी नहीं है। इसका पैगाम पूरे पाकिस्तान के कोने कोने में लेके जाएं। कोई छोटा शहर ना बचे, कोई देहात ना बचे, कोई बड़ा शहर ना बचे, कोई मोहल्ला ना बचे, कोई सड़क ना बचे, कोई दुकान ना बचे, कोई बाजार ना बचे, कोई अदारा ना बचे। हर जगह बराबरी पार्टी का नाम लिया जा रहा हो। जिस दिन ये हो गया, ये सारे लोग थर थर कांपेंगे। इस मुल्क में कोई नहीं लड़ सकता गरीब आदमी का बच्चा इलेक्शन। आज तक किसी ने इस मुल्क में 18 करोड़ गरीब लोगों ने इलेक्शन नहीं लड़ा। 18 करोड़ लोअर मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास, मेहनत कश तबका, आज तक एक भी आदमी औरत ने इलेक्शन नहीं लड़ा। 75 साल हो गए। तो ये जो पार्टियां हैं करोड़ों रुपया लगा के आती हैं, एक आदमी अपने पे लगाता है, औरत लगाती है और वो फिर पैसे कमाती है। ये हैं ये पार्टियां। हम आपको सिर्फ एक बात बताने आए हैं कि हम दूसरी किस्म की पार्टी हैं। 75 साल में ये पार्टी नहीं बनी। पहली बात तो ये है कि कोई पार्टी का सफरा ऐसा नहीं होता जो ये कि मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना। वो तो बनाता ही पार्टी वजीर आजम बनने के लिए है। नवाज शरीफ ने वजीर आजम बनने के लिए पार्टी बनाई कि नहीं बनाई? जुल्फिकार अली भुट्टो ने वजीर आजम बनने के लिए पार्टी बनाई कि नहीं बनाई? इमरान खान ने पार्टी वजीर आजम बनने के लिए बनाई कि नहीं बनाई? तो मैं तो वजीर आजम ही नहीं बनना चाहता। मुझे क्या देंगे कोई? मुझे किसी ने क्या देना है? मैं तो वजीर आजम ही नहीं बनना चाहता। मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। मैं इलेक्शन में आना नहीं चाहता। तो हम दूसरी किस्म की पार्टी है जिस पे लोग अपना पैसा लगा के इलेक्शन नहीं लड़ते। हमारी पार्टी इलाकों में लोगों को मुनज़्ज़म करके बनती है। हमारी पार्टी ऐसे बनती है कि हम इलाके में जाते हैं और लोगों को कहते हैं आओ जी पार्टी में आओ, और खुद फैसला करो कि पार्टी को मोहल्ले में, वार्ड में, यूनियन काउंसिल में चलाएगा कौन। खुद फैसला करो लीडरशिप कौन सी होगी आपकी। आप इकट्ठे काम करोगे, लीडर खुद ही निकलेगा। अगले लेवल पे खुद ही फैसला करो किसको खड़ा करना है, और खुद ही इतने मुनज़्ज़म हो जाओ, एक एक घर में आपका पैगाम जा रहा हो और आप मुनज़्ज़म होकर कहो कि हमने इस बंदे को इलेक्शन लड़वाना है या इस औरत को लड़वानी है। अब होता क्या है, और जब इलेक्शन ही आपने लड़ना है, आम लोगों ने, आपके नुमाइंदे ने लड़ना है, और वोट देने वाले भी सारे आम लोग हैं। कितने जागीरदार हैं पाकिस्तान में? सारे तो असेंबली में बैठे हुए हैं। कितने सरमायादार हैं? सारे असेंबली में बैठे हुए हैं। कितने होते हैं भाई? ज्यादा से ज्यादा कितने हैं? 1%। पाकिस्तान में 1% भी हो तो 22 लाख बनते हैं। हम बात कर रहे हैं अगर 22 करोड़ लोग हैं तो हम बात करें 21 करोड़ 78 लाख लोगों की। अब अगर वोट आपने अपने ही इंसान को देना है जिसको आपने खड़ा किया आपकी पार्टी ने, तो वोट कहां जाएगा? उसी को मिलेगा ना। वोट तो आपने देना है। तो ये है दूसरी किस्म की पार्टी। ये अपने लोग खुद मुनज़्ज़म करके खड़े करती है और उसी को सारे लोग वोट देते हैं, क्योंकि इलाके को पता होता है कि ये हमारी पार्टी है, ये हम में से निकली है, हम इसके लीडर हैं, हम ही इसके जो है रहनुमा है, और हम इलेक्शन में लड़के हम ही इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट में जाएंगे। ये वो पार्टी है जो नहीं बनी पाकिस्तान में, 75 साल से नहीं बनी। हमने खड़ा करना है क्लर्क को सरमायादार के सामने, हमने खड़ा करना है इंजीनियर को जागीरदार के सामने, हमने खड़ा करना है प्रोफेसर को माफियाज के सामने, बदमाशों के सामने। किया किसी ने आज तक? कोई कर सकता है? इसके लिए हौसला चाहिए, दिलेरी चाहिए। सबसे पहले तो अपनी जात की ख्वाहिशात निकालने की दिलेरी चाहिए, और फिर दूसरों को भी खुले दिल के साथ लीडर बनाने की दिलेरी चाहिए। और फिर जो लोग लीडर बन रहे हैं उनके अंदर भी दिलेरी चाहिए कि वो लोग दिलेरी से सियासी काम भी कर सकें अपने लिए। और मैं आखिरी दफा जो अभी इस वक्त बात जो करना चाह रहा हूं, आखिरी बात वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे 2013 के इंतखाबात में जबकि पता चला कि जी बहुत सारे लोग जो हैं इस मुल्क के अंदर, नौजवान, वो
60% से 70% तक के दरमियान है। 60% से 70% लोगों को पता चला, सर्वे हुए, सर्वे के बाद लोगों को पता चला। तो 2013 में मुझे इमरान खान ने पीडीआई ज्वाइन करने के लिए कहा। उसके बाद एहसन इकबाल आए, क्योंकि मैं करता था तालीम सेहत पे काम, सबको पता था, मैं नौजवानों के अंदर रहता था, मैं पोलियो का एम्बेसडर था, पोलियो का सफीर था पाकिस्तान का, सबको पता था। तो उनको पता था ये इस तरह के काम करता है, तो उन्होंने कहा ये भी सियासी एक एलिमेंट है इसके अंदर। तो वो इसलिए उन्होंने कहा, एहसन इकबाल घर आए, उन्होंने कहा मुझे नून ज्वाइन करें। उसके बाद नजर गोंदल जिन्होंने अब पीडीआई ज्वाइन की है, उस मामले में पीपल्स पार्टी में थे, उन्होंने मुझे पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहा, टिकट देने के लिए कहा, उनके भाई ने, जुल्फिकार गोंदल ने। 2013 में मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, क्योंकि मैं एक नजरियाती आदमी था, मैं सिर्फ आम लोगों की पार्टी में काम कर सकता था, और ये आम लोगों की पार्टियां नहीं थी, ये जागीरदारों, सरमायादारों, माफियाज की पार्टियां थी, जिनमें फैसले भी यही करते हैं और टिकट्स के फैसले तक यही करते हैं। हमारी इनसे सियासी लड़ाई थी। मैंने अपने वालिदैन की किताबें पढ़ी हुई थी, वो प्रोफेसर थे सियासियात के, वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे। मुझे पता था इधर लड़ाई सिर्फ अमीर गरीब की है, और अमीरों के साथ खड़े होकर गरीब की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। अमीरों के साथ खड़े होकर गरीब की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। ये इस मुल्क का सबसे बड़ा सबक है 75 साल का। तो मैंने वो पार्टियां नहीं ज्वाइन की 2013 में। मैंने बड़ी दफा टीवी पे जाके ये कहा है, कोई मुझे वहां पे करके दिखाए, रिफ्यूट करके दिखाए, बताया कि मैं गलत कह रहा हूं। इमरान खान बताएं, एहसन इकबाल बताएं, या नजर गोंदल के भाई जुल्फिकार गोंदल बताएं, तो मैं नहीं गया इन पार्टियों में। 2018 में कुर्बानी दे के अपने करियर की, मौसीकी और सारा कुछ जो कुछ भी था मैं कर रहा था, ये पार्टी बनाई 2018 में। और पार्टी बना के लड़ा किन के साथ इलेक्शन में लड़ा? किन के साथ इलेक्शन लड़ा? लाहौर में NA 131 में इमरान खान के खिलाफ, लाहौर में NA 132 में शहबाज शरीफ के खिलाफ, और कराची में लियारी में NA 246 में बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने। मैं इन तीनों के सामने इलेक्शन लड़ा, किसी और आम छोटे मोटे आदमी और से नहीं लड़ा, जो इनके गुलाम हैं, जो इनके नौकर हैं, जो इनकी बात पे ऐसे करके कर लेते हैं। हम तो इनकी बात नहीं सुनते हैं, लोग ऐसे करके बैठे होते हैं, लोग इनके लिए लड़ रहे होते हैं सोशल मीडिया पे जाके। हम इनको कुछ भी नहीं समझते, ये सरमायादार होंगे, अपने घर में होंगे, इन्होंने मुल्क को दिया क्या है, ये अरबों की जायदादें रख के बैठे हैं। तो इसलिए मैंने कोई पार्टी ज्वाइन किए बगैर अपनी जब पार्टी बनाई, तो मैं इन तीनों के खिलाफ लड़ा। मुझे पता था मैं हार जाऊंगा, क्योंकि ये सरबराहान थे अपनी पार्टियों के। मैं फिर भी लड़ा, मैं इलेक्शन लड़ा, हारा, पैसे भी ज़ाया किए, लेकिन एक चीज साबित कर दी कि अगर मैं इन मगरमच्छों के सामने लड़ सकता हूं, इन पार्टियों की लीडरान के सामने लड़ सकता हूं, तो आगे आने वाले वक्त में बराबरी पार्टी के आम लोगों के बच्चे इन तमाम सरमायादार, जागीरदार, माफियाज के लोगों के सामने लड़ेंगे इलेक्शन, और जीतेंगे भी। मैंने आज तक पूरे अपने करियर में अपने जितने मर्जी वीडियो बना लें और डालते हैं सोशल मीडिया पे, एक टका नहीं लिया किसी अमीर आदमी से। मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है किसी अमीर आदमी का या किसी औरत का। मैंने आज तक एक मरला जमीन नहीं ली किसी हुकूमत से। मेरे जात पे कोई बोझ नहीं है इसका, इसलिए मैं इनके सामने ऐसे खड़ा होता हूं, और आपने भी ऐसे ही खड़े होना है। तो ये जो लोग हैं, ये सारे के सारे मिले हुए हैं, ये सब एक दूसरे से फायदा उठाते हैं। जब किसी की भी हुकूमत हो, मुस्लिम नून की हो, पीपल्स पार्टी की हो, या तहरीक इंसाफ की हो, एक काम आपने करना है, आपने सिर्फ ये देखना है कि किसी की हुकूमत है, इन सारी पार्टियों के जो लीडर हैं, इन सारी पार्टियों के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके जो पैसे हैं 5 साल में किसी की भी हुकूमत के अंदर, किसी की हुकूमत के अंदर भी वो बड़े हैं, ये कम हुए हैं। और बड़े हैं तो कितने बड़े हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब मिले हुए हैं। क्योंकि अगर किसी के पैसे कम हो रहे हैं तो वो गरीब के और आम लोगों के कम हो रहे हैं।
इनके नहीं हो रहे, इनके पैसे ज्यादा होते जा रहे हैं, अरबों खरबों रुपया बना रहे हैं, ये करोड़ों रुपया बना रहे हैं। किसी की भी हुकूमत हो, पाकिस्तान नीचे जाए पाकिस्तान ऊपर जाए, इनके पैसे बढ़ते जाते हैं, इनके पैसे खत्म नहीं होते, इनके पैसे आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। इसका कोई जवाब नहीं है आपके पास, क्योंकि ये होता है। अभी एहसासे निकाल लें इन सारों के, मुस्लिम नून के जितने भी लोग हैं सबके एहसासे निकालें। 3.5-4 साल में ये ऑपोजिशन में रहे हैं, इनको ऑपोजिशन में है ना, इनके एहसासे निकालें। इनके एहसासे जब आप निकालेंगे पता चलेगा कि ये ऑपोजिशन में थे लेकिन पैसे कमा गए। जब इनकी हुकूमत थी मुस्लिम नून की, तो पता कर लें जितने भी तरीके से आपके लीडर से मुस्लिम नून की हुकूमत में उनके एहसासे कितने बढ़ गए हैं, चेक कर लें जाके। और फिर आप आते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आप चेक कर लें कि कितने एहसासे बढ़े हैं मुस्लिम नून और तहरीक इंसाफ के लोगों के। ये सब मिले हुए हैं, क्योंकि सरमायादार का दोस्त होता है, जागीरदार का दोस्त होता है। सरमायादार जागीरदार माफिया से एक दूसरे के दोस्त होते हैं। सिर्फ एक गरीब आदमी है, गरीब औरत है, आम आदमी है, आम औरत है, जो दोस्त नहीं बन रहे, आपस में मिल के मुत्तहिद होकर इनके खिलाफ सियासत में नहीं खड़े हो रहे। वो मुत्तहिद हैं, वो सारे एक हैं, आप मुत्तहिद नहीं हैं, आप पार्टियों में पड़े हुए हैं। कोई इसके लिए नारे मारता है, कोई उसके लिए मारता है, कोई इसके लिए लड़ता है, कोई उसके लिए लड़ता है, जबकि ये सब एक है। मैंने आपको बता दिया, ये पैसे बनाई जा रहे हैं, एक भी इंसान इनमें से कुर्बानी नहीं कर रहा। और आप लोगों के लिए महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, तालीम ना होना, इलाज ना होना, ये आपको दिया जा रहा है। तो मैंने कभी किसी अमीर आदमी औरत से कोई एक टका नहीं लिया। ये एक दूसरे से जमीनें ले दे रहे हैं, इन्होंने अस्पतालों की जमीनें ली हैं, इन्होंने अपने कॉलेज और स्कूल बनाने की जमीनें ली हैं, इन्होंने जमीनें लेके उसके ऊपर सियासत खड़ी की है अपनी। मैंने नहीं किया कभी भी। नवाज शरीफ से मैंने नहीं जमीन ली, कभी इमरान खान ने ली है शौकत खान के लिए, और वो आपको नहीं मिलेगी, उसी को मिलेगी, क्योंकि वो एक अमीर आदमी है और वो भी एक अमीर आदमी है, और उन दोनों की दोस्ती थी आपस में। दोस्ती है तो वो जमीन देगा, आप साइकिल वाले को नहीं देगा। आप में से जितनी औरतें मर्दियां बैठे हैं, जाके लेके दिखाएं मुझे उस्मान बुज़दार से या आजकल हमजा शबाद से जमीन लेके दिखाएं। जमीन उसी को मिलती है जो उनके तबके का होता है, वो अपने तबके के लोगों को जमीन देते हैं। तो ये मैंने कभी जमीन नहीं ली किसी से, किसी का एहसान नहीं है मेरे पे। इसीलिए जिस दिन पार्टी बड़ी होगी, बराबरी पार्टी, ये सारे लोग थर थर कांपेंगे। और जिस तरह आप थर थर कांप रहे हैं इनके पास, इनके सामने 75 साल से, अब टाइम आ गया कि ये कांपे हमारे सामने, ये उसी तरह कांपे जिस तरह आप कांप रहे हैं। तो ये बराबरी पार्टी आम पार्टी नहीं है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। इसका पैगाम पूरे पाकिस्तान के कोने कोने में लेके जाएं। कोई शहर ना बचे, कोई छोटा शहर ना बचे, कोई देहात ना बचे, कोई बड़ा शहर ना बचे, कोई मोहल्ला ना बचे, कोई सड़क ना बचे, कोई दुकान ना बचे, कोई बाजार ना बचे, कोई अदारा ना बचे। हर जगह बराबरी पार्टी का नाम लिया जा रहा हो। जिस दिन ये हो गया, आम लोगों की पार्टी इतनी बड़ी हो गई, आम लोग ही इलेक्शन लड़ेंगे, आम लोग ही पार्लियामेंट में जाके अपने लिए कानून बनाएंगे, और कभी आपको कोई नहीं रोक सकेगा। ये वो रास्ता है, नहीं, ये वो रास्ता है जो आपको लेना है। और मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना, फिर बता दिया, बार बार बता रहा हूं, ये आपके लिए पार्टी है, आपकी पार्टी है, आपके लिए पार्टी है, और आप ही अपने लिए जो कुछ करना चाहते हैं ये उसके लिए पार्टी है। बराबरी पार्टी कोई आम पार्टी नहीं है, 75 साल में पहली तो वही पार्टी बनी है। मैं बार बार दावा कर रहा हूं, दिखाएं मुझे कोई ऐसी पार्टी जो सिर्फ आम लोगों की हो। हमारा नारा है, जाने से पहले नारा मैं लगवाऊंगा 3 दफा, उसके बाद मैं प्रोग्राम में जाऊंगा। हमारा नारा है बराबरी पार्टी, आम लोगों की पार्टी। मतलब इसका मतलब क्या है कि ना जागीरदार आ सकता है इसमें, ना सरमायादार आ सकता है, ना माफिया आ सकते हैं, ना बदमाश आ सकते हैं, ना इलेक्टेबल आ सकते हैं, ना बड़े बड़े वो जो सियासी पीर और मुर्शद खाने हैं वो आ सकते हैं, और ना ही इसमें कबायली सरदार आ सकते हैं। इसमें आम लोगों ने आना है सिर्फ, और अपने आप को मुनज़्ज़म करना है तबके के तौर पे। तो बराबरी पार्टी आम लोगों की पार्टी है।